हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अपन लोग जहाँ तक पढ़ाई किए थे आज उसके आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम मस्त देखते हैं भाई। आज हमें आज तो नहीं, चैप्टर भी खत्म होगा भाई। सॉरी यार, देख प्रॉब्लम ये है कि जेनेटिक्स थोड़ा लंबा चैप्टर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा खत्म करने में। हम कल चैप्टर को खत्म कर लेंगे। कल हमारा एक सुबह में हमारा वीडियो आएगा जिसमें ये रहेगा, क्या बोलते हैं, हम पढ़ा रहे होंगे, खत्म कर देंगे और शाम तक हम उसको क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आते आज अभी हम देखते हैं इसका जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब सॉरी, मेंडल डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर में बात इस पे करते हैं। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ग्रुप इनटू टू कैटेगरीज। जेनेटिक डिसऑर्डर को हमने दो कैटेगरीज में बांटा। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब समझ रहे होंगे कि जीन के अंदर, जैसे भी क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है, डीएनए के अंदर हमने म्यूटेशन करवा रखा है। डिसऑर्डर हो सकता है, देखो म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन म्यूटेशन से आप दो चीज हो सकता है। एक तो म्यूटेशन से आप क्या कर सकते हो, म्यूटेशन से आप दो चीज कर सकते हो। एक तो आप सबसे पहले एबनॉर्मलिटीज और एब्रिविएशन, आप उस चीज को एबनॉर्म उसमें डिसऑर्डर्स बना सकते हो, या फिर उसको आप ये कर सकते हो कि आप अपने डीएनए के अंदर अगर आप किसी भी तरीके का चेंज ला सकते हो तो म्यूटेशन में बेंडिंग होगा। बेंडिंग पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो नेगेटिव बेंडिंग होगा उसे हम डिसऑर्डर बोल सकते हैं, और जो अगर पॉजिटिव बेंडिंग होगा उसको हम किसी भी तरीके का पॉजिटिव के लिए काम यूज कर सकते हैं, जो कि फायदेमंद होगा सोसाइटी के लिए। आगे हम देखते हैं इस पे कि हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर में हमें आज क्या पढ़ना है। तो हम सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर हम उसे बोल रहे हैं कि अल्टरेशन अर्थात किसी भी एक जीन के अंदर, सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाना या अल्टरेशन होना। मतलब म्यूटेशन के मतलब ये हो सकता है कि हम उस चीज को म्यूटेट कर दे, कोई भी एक बीज के अंदर कोडोन को हमने चेंज कर दिया, उसके कारण वो जीन के अंदर किसी भी तरीके का जो चेंजेस आ रहा है उसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के तहत देखते हैं। दिस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये डिसऑर्डर ट्रांसमिट होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर सेम लाइन, मतलब जैसे एक बाप है, बाप का जो मतलब सॉरी फादर पेरेंट्स का जो प्रोजेनी आने वाला है, तो पेरेंट्स के अंदर अगर हमने पेरेंट्स के डीएनए के अंदर हमने किसी भी तरीका से अल्टरेशन कर दिया या म्यूटेशन कर दिया डीएनए का जो कोडोन है उसके अंदर, तो डायरेक्ट जो उसका ऑफ स्प्रिंग आएगा उसके अंदर ये चीज दिखाई देगी। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस हम उसे बोलते हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं कि डिसऑर्डर का एक पैटर्न हम चेक कर रहे होते हैं कि अच्छा डिसऑर्डर इसके से यहाँ से मतलब कि कौन से प्रोजेनी में या कौन सा जनरेशन के अंदर चेंजेस आ रही है, उसके अंदर हम देखते हैं। द मोस्ट कॉमन एंड प्रीलिवेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हेमोफोलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया। ये आपके देख लो, यहाँ पे देखो, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया, ये सारे क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। ये डिसऑर्डर मतलब क्या है कि ये म्यूटेशन होते हैं इसके अंदर। मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, बट बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजिली, अच्छा इसमें बोल रहे हैं कि मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। क्या हो सकता है कि जो आपने डिसऑर्डर निकाल रहे हो, डिसऑर्डर चाहे तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। मतलब डिसऑर्डर डोमिनेंट ट्रेट भी हो सकता है, रिसेसिव ट्रेट, इन द सेंस कि डिसऑर्डर किसी भी तरीका से डोमिनेट कर सकता है, या बहुत ज्यादा होगा, या फिर रिसेसिव मतलब कि थोड़ा कम हो सकता है, सब समझ सकते हो। बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन अ क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। सिमिलरली द ट्रेट में बी लिंक्ड इन द, जैसा ट्रेट को क्या कर रहा है, ट्रेट लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। इन द केस ऑफ हेमोफिलिया इट इज एविडेंट दैट द एक्स लिंक, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, सो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। अब यहाँ पे देखो एक चीज है कि अब हमने प्रीडिग्री एनालिसिस पे हमने बात कर रहे थे, तो हमने देख रहे हो कि इसके अंदर जो हमने हेमोफिलिया में देखते हैं तो एक्स जो एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर भी और मेल के अंदर भी है कि नहीं, मेल के अंदर एक्स वाई, फीमेल के अंदर एक्स एक्स। अगर हमने एक्स क्रोमोसोम को डोमिनेंट फैक्टर पे डाल रखा, अगर हमने एक्स क्रोमोसोम को डोमिनेंट फैक्टर पे डाल रखा, उसका डोमिनेंट जो नेचर है उसके अंदर अगर हमने म्यूटेशन कर दिया, तो एक्स क्रोमोसोम जो डोमिनेंट शो करेगा, डोमिनेंट नेचर अगर हमने एक्स क्रोमोसोम पे किया है, तो वो जो म्यूटेशन शो करेगा वो किस पे करेगा, मेल पे करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मेल का डोमिनेंट नेचर क्या है, एक्स वाई। एक्स जो है अपना मेल का डोमिनेंट नेचर है, समझना है, हाँ। तो ये हमने हेट्रो चीज हो गया, हेट्रोगेमेटी हो गया। और फीमेल के अंदर क्या होता है, होमोगेमेटी होती है। तो हेट्रोगेमेटी मेल के अंदर इसमें एक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स क्रोमोसोम उसमें जो दिखा रहा है वो चीज है। तो एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर रिसेसिव है, तुम्हारे मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम क्या है,
क्या बोल सकते हो, डोमिनेंट है। तो अगर हमने एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर रिसेसिव के गुण के रिसेसिव पे अगर हमने किसी भी तरीका का म्यूटेशन किया तो मेल प्रोजेनी पे आएगा। एंड रिप्रेजेंट, देखो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखो, इसमें क्या है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट फॉर एग्जांपल मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे चीजें, आप देखो, एक हमने मेल, एक हमने फीमेल लिया, तो अगर हमने इसमें फीमेल के अंदर फीमेल और मेल, अगर फीमेल के अंदर हमने फीमेल के अंदर म्यूटेशन करवाया तो एक क्या आ गया मेल के पास, क्योंकि एक लिंक रिसेसिव है, ठीक है, फीमेल के अंदर, लेकिन ये डोमिनेंट आएगा। अब हमने जब इसको लिया फिर यहाँ पे फीमेल के अंदर, फिर जब हमने लिया तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो कि एक तो डोमिनेंट है, रिसेसिव भी है, लेकिन इसके में एक्स क्रोमोसोम ज्यादा, फिर यहाँ पे आया। अब उसी तरीके से इसके अंदर देखो, ऑटोसोमल सिक्स सेल एनीमिया के अंदर देखो, सिक्स सेल एनीमिया भी क्या है, सिक्स सेल एनीमिया के अंदर भी अगर आप देखते हो तो आप देखोगे कि जब हमने मेल और फीमेल को यहाँ पे किया तो इसमें मेल क्या रहा है, क्योंकि मेल यहाँ पे क्या डोमिनेंट नेचर शो कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ रहा, हम पढ़ रहे थे मेंडली डिसऑर्डर में, हमने देखा कि अगर हमने म्यूटेशन करते हो और रिसेसिव में, तो वो जाकर के अगर उन्हें चेंज किया, जेंडर चेंज करते हैं तो क्या कर जाता है उसके ऊपर चेंज हो जाता है, रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट के तहत बदलता है, ठीक है। अब हमने एग्जांपल देखो, कलर ब्लाइंडनेस, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अच्छा, यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन आपसे कभी भी नीट पूछा जा सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस गिव, मतलब यहाँ पे आएगा आपके पास की एग्जांपल मैच द फॉलोइंग में, तो आप देखोगे यहाँ पे सेक्स कलर ब्लाइंडनेस क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ना कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर। ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन्स ऑफ द आई, आप देखो यहाँ पे कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन जो कोन है आई के अंदर, मतलब कि रिजल्ट इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, ये रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट करने में ही क्या कर देता है, मुश्किल होता है, फेल हो जाता है। कहाँ पे होता है, आई के में, आई के कोन के पास होता है, कोन 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 ऑफ आई में, ठीक है। तो कलर माइंड, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के अंदर सर्टेन जीन के अंदर इसमें क्या हो जाता है, क्या होता है, म्यूटेशन होता है। इट अकर अबाउट 8% ऑफ मेल, ये मेल के अंदर कितना होता है 8 एंड 0.4% ऑफ फीमेल। दिस इज बिकॉज द जीन हैड लेड टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ऑन द एक्स क्रोमोसोम। अगर वही एक्स क्रोमोसोम के अंदर हो रहा है, अगर ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम के अंदर होता तो मेल के अंदर सिर्फ होता, ना कि फीमेल के अंदर, ठीक है। मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एंड फीमेल हैज टू। मेल के पास कितना है, एक्स क्रोमोसोम है 1 है, और फीमेल के पास 2 है। द सन ऑफ अ वुमेन हु कैरीज द जीन 50%, जो बेटा होगा वो कितना लेके आएगा 50%, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के अंदर आ रही है। चेंजेस ऑफ द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंडनेस, बिकॉज क्योंकि मदर के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है क्या डोमिनेंट रिसेसिव नेचर पे है, क्या है, रिसेसिव नेचर पे है। दैट मीन्स दैट द इफेक्ट, और ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव है। तो भाई जो रिसेसिव है उसके पास तो नहीं हो रहा ना, अभी तो डोमिनेंट के पास जाएगा, तो सप्रेस बाय द हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल जीन है जो डोमिनेट करने वाला वो सप्रेस कर दे इसे, लेकिन अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंडेड अनलेस हर मदर इज कैरिड। अगर यहाँ पे अगर लड़की होती है तो लड़की के अंदर क्या होगा कि कलर ब्लाइंडनेस शो नहीं करेगा, लेकिन अगर वही लड़का होगा तो क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस शो करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हेमोफीलिया पे। दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज वाइडली studied. In this disease, a single protein as this is a part of cascade of the protein involved in clotting of blood. Clotting of blood पे हम बात कर रहे हैं, हेमोफीलिया का मतलब ब्लड उसमें अफेक्ट करता है। ड्यू टू दिस is an if affected individual a simple cut will result non-stopping bleeding. इसमें non-stop bleeding होता है, मतलब प्लेटलेट्स की कमी होती होगी। The heterozygous female, जो फीमेल होते क्या होती है, heterozygous female carry by for hemophilia many resistant the disease to son, and the possibility of female become hemophilic extremely rare because mother of such a female has to be least carrier and the father should be hemophilic, जिसमें क्या है द फैमिली पेडिग्री। दोस्तों को सबसे पहले हेमोफीलिया किसके पास हुए थे, क्वीन विक्टोरिया के अंदर हेमोफीलिया हमने देखा था, ठीक है। अब हेमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। तो फीमेल के अंदर क्या होगा, द फैमिली फीमेल के अंदर वो नहीं होगा क्योंकि रिसेसिव है, और मेल के अंदर क्या होगा, शो कर जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिक्स सेल एनीमिया। सिक्स सेल एनीमिया में आप देखोगे दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्स रिसेसिव, ये भी क्या है, ऑटोसोम लिंक रिसेसिव है ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। व्हेन द बोथ पेरेंट्स आर कैरीज फॉर द जीन हेटेरोजाइगस द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलीज HBA and HBS. Out of 3 possible genotype, only homozygous
individual of HbS show the disease of phenotype, and the heterozygous HbA and HbS individual appear apparently unaffected but they can carry up the disease 50% probability। क्योंकि जो फैल रहा है किस पे फैल रहा है, HbA और HbS से, तो जिसमें HbS है HbS है उसमें तो फिनोटिपिक शो कर रहा है, और HbA HbS इंडिविजुअल अगर अलग अलग हमने कह रहा तो अनअफेक्टेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन ऑफ द प्रोजेनी, एंड दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल जीन है भाई, नॉर्मल जीन, नॉर्मल HB, अगर हम HB देखो तो ए जीन है GAG और CTC, ठीक है, mRNA पे होगा। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर आप देखोगे जो यहाँ पे ए है, ठीक है, एडेनोसिन जो है, एडेनोसिन किससे चेंज हो गया, थाइमिन से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो नॉर्मल है उसमें क्या है, टी बीच में आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एडेनोसिन, तो ए की जगह टी, टी की जगह ए आ रहा है। और इस पे देखोगे आप अगर अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो इसमें देखोगे आपकी हाँ, इसमें आप अगर आप देखोगे तो HB जो ए पेप्टाइड है और HB एस पेप्टाइड, अगर दोनों में डिफरेंस देखना चाहो आप तो देखोगे 6 नंबर पे HB ए पेप्टाइड के अंदर ग्लूटामिक होता है एसिड, एंड और इसके अंदर क्या होता है, वेलिनिन एसिड होता है। किसके अंदर, HB एस के अंदर। सिकल सेल एनीमिया के अंदर HB एस की जगह सी की जगह, मतलब जो 6 है 6 की जगह क्या होगा, 6 के HB ए के अंदर होता है ग्लूटामिक एसिड और इसके अंदर क्या होगा, वैलिन एसिड, ठीक है। फ्रॉम, अगर तुमने नॉर्मल है, जो नॉर्मल होगा उसके अंदर क्या होगा, छठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होगा। लेकिन अगर कोई विद सिकल सेल एनीमिया है इंडिविजुअल तो उसके अंदर HbS के अंदर क्या, वैलिन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेंज ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एंड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडन GH to GUG, and the mutation hemoglobin molecule undergo polymerization with under low oxygen tension cause the change in the shape। अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो यार, सिंपल है, जब हमने प्रोटीन को चेंज कर दिया, प्रोटीन चेंज होने से लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण क्या हो रहा है, उसके जो क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन है उसके में क्या हो गया, लो ऑक्सीजन के कारण टेंशन आ गया। दैट्स वाई क्या फॉर्म कर रहा है, बाइकॉन्केव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं phenylketonuria। Phenylketonuria, this inborn error of metabolism is also inherited as an autosomal recessive trait, and the affect इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द। इसमें फिनाइलकेटोनुरिया में क्या हो रहा है कि अमाइनो एसिड जो है फेनेलाइन उसमें क्या हो रहा है, इनटू ट्रायोसिन, अमाइनो एसिड फेनाइल एलाइन जो है केस में चेंज हो रहा है ट्रायोसिन में, एज अ रिजल्ट ऑफ फेनाइन एलानाइन इज एक्युमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फेनाइल पिरुविक एसिड। फेनाइलकेटोनुरिया जो अमाइनो एसिड है किसमें चेंज हो रहा है, ये चेंज होता है पाइरुविक एसिड में, फेनाइल पायरुविक एसिड में, फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा है। दैट्स वाई ये क्या एक्यूमुलेशन हो रहा है ब्रेन के अंदर, और उसके कारण हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। एंड दिस ऑल्सो, ये कहाँ पे तुम्हारा रिटार्डेशन हो रहा है, दैट्स वाई रिटार्डेशन होने के कारण आप हो सकता है कि अच्छा से हार्मोन सिक्रेशन ना हो, या फिर अच्छा से माइंड को अच्छा सिग्नल ना मिल पाए। दैट्स वाई यूरिन क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी के जो यूरिन है वो क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। ये क्या है, फिनाइलकेटोनुरिया। इसमें क्या हो रहा है कि कन्वर्टेड अमाइनो एसिड फेनाइल एलेनिन को किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रायोसिन में, और जो फेनाइल एलेनिन से क्या कन्वर्ट होकर बन जा रहा है फेनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है। ये होगा फेनाइलकेटोनुरिया। अब है थैलेसेमिया, दिस इज एन आल्सो एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव। अब यह थैलेसेमिया क्या है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज है, ठीक है। ये ब्लड डिजीज है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन द बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरी ऑफ द जीन, ठीक है। जो दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या हो, हेटेरोजाइगस हो। एंड द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द आइदर म्यूटेशन एंड डिलीटेशन। इफेक्ट किसी कारण हो रहा है, चाहे तो उसमें म्यूटेशन हो रहा है या डिलीटेशन हो रहा है किसी भी तरीका का। रिजल्ट उसमें क्या हो रहा है कि अल्फा जो अल्फा एंड बीटा चेंज जो है ग्लोबिन का उसके अंदर, दैट मेकअप ऑफ हेमोग्लोबिन जो कि हेमोग्लोबिन बना रहा है, दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन रिजल्ट इनटू एनीमिया व्हिच इज characteristics of the disease। and thalassemia can be classified according to the change of hemoglobin molecule is affected। in a alpha thalassemia production of alpha globin chain is affected while in beta thalassemia production of beta globin chain is affected। अगर एक के अंदर चेंज होगा तो एक चेंज हो जाएगा, बी के अंदर तो बीटा थैलेसेमिया बोलते हैं। अल्फा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड दैट्स कॉल्ड HbA1 एंड HbA2, जिसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है।
द मोर जीन अफेक्टेड, ये नॉर्मल है भाई, तुम उसको देख लेना। आप सिंपल याद रखना है कि थैलेसीमिया क्या होता है, ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिजीज होता है। अब हम बात कर रहे हैं, हमने जीन के अंदर देखा, अब हम देख रहे हैं कि हमारे भैया म्यूटेशन के अंदर जो कि इसमें हो रहा है। अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अंदर इज कॉल्ड बाय द ड्यू टू एब्सेंस एंड एक्सेशन, चाहे तो एब्सेंस हो जा रहा है उसमें डीएनए का, क्रोमोसोम का किसी भी तरीके के, या फिर बढ़ जा रहा है या फिर घट जा रहा है। फेलियर ऑफ सिक्रेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल साइकिल रिजल्ट्स द गेन ऑफ एंड लॉस ऑफ क्रोमोसोम। अगर गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। जो डाउन सिंड्रोम है वे क्या है, रिजल्ट है गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। सिमिलरली जो टर्नर सिंड्रोम है, जो आपका टर्नर सिंड्रोम है, रिजल्ट्स ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इस टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है कि एक्स क्रोमोसोम के क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है इन ह्यूमन फीमेल। फेलियर ऑफ साइटोकाइनिन आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म। दिस फेनोमेना इज नोन एज पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी हम किसको बोले, पॉलीप्लाइडी हम उसे बोलते हैं कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनिन आफ्टर टेलोफेज स्टेट, उसमें इंक्रीज हो जा रहा है। अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लाइडी। और अगर सेट ऑफ अगर लॉस या फिर सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं, अगर एक क्रोमोसोम का ऐसा कुछ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोप्लाइडी। दिस कंडीशन इज सेल इन पॉलीप्लाइडी सेल करता है प्लांट के अंदर। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, ये सबको पता है यार। इसमें क्या पढ़ना, फ्लैट बैक ऑफ हेड आप देख लो, इसमें के अंदर 2-3 बीमारी के बारे में हमने दिया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। दिस कॉजेज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या हो रहा है कि डाउन सिंड्रोम उसे बोलते हैं कि एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो दिस डिसऑर्डर सबसे पहले किसे देखा गया, लैंगडॉन डाउन के। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द लॉन्ग डाउन डाउन सिंड्रोम 1866 में द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट। जो ये होते हैं, जो अफेक्टेड क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं बच्चा वाला, जो अफेक्टेड हो गया था शॉर्ट सूचर्ड हो जाते हैं विद अ स्मॉल राउंड ऑफ हेड फॉरवर्ड टंग। देखो ऊपर के अंदर, देखो डाउन सिंड्रोम, आप यहाँ पे देखो छोटा हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड हेड देखो ऐसा ब्लैक, ऐसा ब्रॉड फ्लैट हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो कंजाइटल हार्ट डिजीज हो गया इसके अंदर, देखो आगे देखा, फेवरेट टंग होगा, पार्शियल ओपन माउथ होगा, palm is broad and characterized, crease facial and psychomotor and mental development is retarded। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, तो छोटा सूचर हो जाता है, स्मॉल हेड हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और स्मॉल हेड होने के बाद उसका जो पाम है, बॉड भी द करेक्टरिस्टिक्स, पाम क्रीजेस, फिजिकल एंड साइकोमोटर और मेंटल। इसमें अब है Klinefelter syndrome. This genetic disorder is also caused to the presence of additional, ये भी क्या है, presence of additional X क्रोमोसोम अगर इसमें ज्यादा आ गया तो कैरियोटाइप ऑफ क्या हो रहा है, 46 की जगह क्या हो जाएगा 47, XY। such an individual of over masculine development, however the feminine development, masculine development के अंदर क्या होता है, feminine development ज्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जिसको हम बोलते हैं गाइनोकोमेस्टिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ Klinefelter syndrome is also expressed in इसमें देखो इसके अंदर ये चल रहा है। एंड दैट दिस इज दैट कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम, देखो क्लिनरफेल्ड में हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्रोमोसोम बढ़ जा रहे हैं, और इस टर्नर सिंड्रोम में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम का एब्सेंस हो जा रहा है। 47 की जगह क्या, 46 की जगह 45 हो जा रहा है। तो सच इसमें क्या, फीमेल आर स्टेराइल, फीमेल क्या हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है, मतलब कि वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। एंड द ओवरीज आर rudimentary decided, other feature included lack of secondary sexual character। जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसका क्या हो जाता है, उसमें क्षय हो जाता है। अगर आप इसका देखो एग्जांपल फिगर देखना चाहो तो बी क्या है, और यही था लास्ट सबसे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारा पूरा खत्म हुआ, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, ठीक है। अब हम चैप्टर आपका का पूरा खत्म हो गया है। अब हम इसमें कल इस चैप्टर से हम ऑलमोस्ट 20 या 25 क्वेश्चन कर रहे होंगे। बाकी अगर जहाँ समझ में ना आए प्लीज पूछो यार, ठीक है। आगे हम फिर देखते हैं 25 क्वेश्चन हम करेंगे इस पे, उसके बाद पूरा चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया। हम शायद 7 लेक्चर में कर पाए, हमने बोला था कि 4 लेक्चर में खत्म करेंगे, बट 3 लेक्चर ज़्यादा हो गए। चलो सॉरी, देखते हैं फिर आगे। थैंक यू।